कल नोटिफिकेशन आया है, यानी सितंबर में और मिड सितंबर में, और एग्जाम 1 दिसंबर को है। तो अगले 70 दिन का क्या प्लान होना चाहिए, इस पे बात करेंगे। सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि कम समय है तो हम कवर कर सकते हैं चीजें। दूसरा, एग्जाम पैटर्न एकदम सेम है, पेपर ऑफलाइन है, तो ये तीनों ही चीजें बहुत पॉजिटिव हैं अगर मैं कहूँ तो, है ना। सेम है, पेपर ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन कंपैरेटिवली इजी लगता है ज्यादातर लोगों को, क्योंकि हमारी सबकी आदत है पेपर पेंसिल पे पेपर दिखता है सामने, और जब हम टेस्ट देते हैं तो हमारे लिए इजी लगती हैं चीजें। ये जरूरी है तो इन सब पैटर्न को, सिलेबस को समझें, क्योंकि कहीं अगर हम जा रहे हैं आज की डेट में, आप मैप भी लगाते हैं तो आपको, मान लीजिए कल मुझे प्रयागराज जाना है, तो पता तो हो ना कि कहाँ से कहाँ तक जाना है ना। घर से एयरपोर्ट जाना है तो पता तो हो, तो वो डायरेक्शन देने का काम करेगा। सिलेबस पैटर्न को समझते हैं। एग्जाम पैटर्न, यूट्यूब पे क्लासेस की भी बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न की जब हम बात कर रहे हैं तो टोटल 150 नंबर का पेपर है, 150 मार्क्स यानी 150 क्वेश्चंस आते हैं टोटल। ठीक, ये शाम का 9 बजे का टाइम अपना फिक्स रखिएगा। यूट्यूब पे हम लोग मिलेंगे रात को 9 बजे, जैसे कि हम मिलते आए हैं सालों साल से। ठीक, और टोटल 150 मार्क्स। ड्यूरेशन कितनी है, 150 मिनट्स यानी 2.5 घंटा है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, जो जनरली बाकी एग्जाम्स में आपको नहीं मिलेगा। टेट में आपको मिलता है, सी टेट हुआ या यूपी टेट हुआ, है ना। नहीं तो आप केवीएस में या D2SB वगैरह में जाएंगे तो और कम हो जाती हैं। D2SB में तो आपका 200 क्वेश्चन होते हैं 2 घंटे में, यहाँ 150 क्वेश्चन है और 2.5 घंटा है, तो टाइम इनफ होता है। OMR पे पेपर देना है, यानी ऑफलाइन है एग्जाम। बीच में ऑनलाइन हुआ था, बट ये फिर से ऑफलाइन ले आए थे उसको। नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, जो कि बहुत पॉजिटिव बात है। ठीक, यानी अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो नेगेटिव में नहीं जाएंगे नंबर। ठीक, सिलेबस डिफाइंड है। इन 150 नंबर में से आपको 90 नंबर लेकर के आने, यदि आप जनरल कैटेगरी में और आपको सिर्फ एग्जाम पास ही करना है तो बेहतर तो ये होगा। और स्पेशली अगर आप बैचेस में एनरोल कर रहे हैं तो आप 120 प्लस टारगेट रखें कम से कम, है ना, क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जाम है। बट आप बेहतर नंबर लाते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको फिर आगे भी हेल्प मिलती है और कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है। डिफाइंड सिलेबस है। सिलेबस जो दिया हुआ है, कल मैंने शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे, आप एक बार उठा के देख लीजिएगा। सिलेबस एकदम डिफाइंड है, एक एक लाइन, चीजें उसके बाहर नहीं जाती। बहुत इक्का दुक्का क्वेश्चंस होते हैं जो कभी आ गए, वो भी उसी से इंस्पायर्ड होते हैं। तो ये एक बात को ध्यान रखना है कि सिलेबस से इतर नहीं जाना, इधर उधर भटकना नहीं है सिलेबस को छोड़ करके। पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही एग्जाम्स हैं। ठीक, दोनों में ही 150 क्वेश्चन आने हैं, इतना हमें पता है ना। 150 पेपर 1 में आएंगे, 150 ही पेपर 2 में आएंगे। दोनों दे रहे हैं तब भी आपको पता ही है। ठीक है जी। तो पेपर 2 की अगर हम पहले बात कर लें, पेपर 1 पेपर 2 में 3 सब्जेक्ट एकदम कॉमन है। CDP, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र कहते हैं, कि बच्चे का विकास कैसे होगा और आप पढ़ाएंगे कैसे। ये 30 नंबर का है, 30 में से 30 आप इजीली ला सकते हैं। मेरे खुद के आए हैं और बहुत सारे लर्नर्स, अनगिनत यहाँ पे लर्नर्स अगर आप देखेंगे, आपको शायद ही यूट्यूब पे कोई ये कहता हुआ मिले। हमारे लर्नर्स 143, 141, 140, 139, इतने बड़े स्कोर्स सीटेट में आप लोग लेकर के आते हैं, और मेरा सौभाग्य है कि आप लोग जुड़ पाए। तो वो इंटरव्यूज भी आप देख सकते हैं। EVS 30 मार्क्स का। अगर मैं पेपर 2 की पहले बात करूं तो CDP और दोनों लैंग्वेजेस ये कॉमन रहती हैं, कोई सिलेबस में भी अंतर नहीं है, कोई खास डिफिकल्टी लेवल का भी अंतर है नहीं, बिल्कुल सिलेबस सेम है। तो ये 90 नंबर तो कॉमन ही है, दोनों ही पेपर में 90 नंबर कॉमन है। अगर आपने दोनों एग्जाम्स फिल किए हुए हैं तब सेम ही तैयारी है 3 सब्जेक्ट की। अब 60 नंबर का यहां पर SST या फिर मैथ्स एंड साइंस आएगा, डिपेंड करता है आपने SST लिया है या मैथ्स एंड साइंस लिया है। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो सिंपल आपको 6th to 8th क्लास की NCERT पढ़ लेनी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की। और अगर आप साइंस की कह रहे हैं तो साइंस की 6ठी से 8वीं तक की किताबें NCERT की। ठीक, वहां से पेपर एज इट इज उठ के आता है, प्लस प्रीवियस ईयर। इतना काम आप करेंगे। आप मैराथन्स भी देख सकते हैं चैनल पे। इसकी अगर हम बात करें पेपर 1 में, तो EVS की भी NCERT अगर आप पढ़ लेते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं, मैंने बनाई हुई है। 30 नंबर का मैथ्स, देखिए मैथ्स में पेडागोजी हर एक सब्जेक्ट में ऐसे ही है। EVS में भी 15 नंबर का EVS है जो कंटेंट है, 15 नंबर की आपकी पेडागोजी होती है। मैथ्स में भी 15 नंबर का कंटेंट है जो बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड होता है, और 15 नंबर की पेडागोजी है, यानी पढ़ाएंगे कैसे। ठीक, SST में भी 40 नंबर की मान लीजिए SST है, तो 20 नंबर का पेडागोजी है, कि क्योंकि आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, ये आप कोई जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाना कैसे है, उसके मेथड्स भी आपको पता होने चाहिए, जिसको हम पेडागोजी कहते हैं। ठीक, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में भी ऐसा ही है। 15 नंबर में आपके 2 पैसेज आते हैं, यानी गद्यांश और पद्यांश, और 15 नंबर में आपका शिक्षण शास्त्र या पेडागोजी आती है। ठीक है बात, ये बात क्लियर है। और डेली पढ़िएगा जब तक पेपर है, ये मत सोचिएगा लास्ट के 10 दिन पढ़ेंगे, दिक्कत होती है। आजकल पेपर का लेवल पहले से थोड़ा सा उन्होंने बेहतर किया है, हालांकि सिलेबस सेम है, कई सालों से सिलेबस सेम है, तब भी 2 चीजों का सिंपल ध्यान रखेंगे। एक तो सिलेबस से भटकना नहीं है, जो सिलेबस दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, मैंने कल आपके साथ शेयर भी किया था, और हम लोग भी बैच में सभी जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाने वाले हैं। ठीक,
अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस से नहीं भटकना। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ये कहां से लेने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? मॉक टेस्ट की तरफ बहुत ज्यादा ना भाग करके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, जब टाइम बचे तब सोचेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब से कब तक के? लास्ट 4 ईयर के कर लो, 4 इयर्स मोर देन एनफ हो जाएंगे। 2020 से अब तक, 2020 में ऑनलाइन पेपर्स भी थे तो बहुत सारे सेट हैं, है ना। और कहां मिलेंगे ये? सीटेट की वेबसाइट पे ही मिलेंगे, या कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक ले सकते हैं आप अपने आसपास से, अमेजोन से, जहां से मिल जाए, ठीक। तो 4 साल की कर लो बस। ये नहीं कि आप 2011 से करने बैठ गए, 2011 से सीटेट शुरू हुआ, तो तब से बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, कोई जरूरत नहीं उतना पीछे जाने की। 2020 से और अब 2024 तक के कर लेंगे, मोर देन एनफ हो जाएगा पेपर, है ना। तो ये कहानी है सिलेबस प्लस प्रीवियस